नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया बदल रही है और समाज भी बदल रहा है, इसलिए अब कई चौंकाने वाली खबरें आती रहती हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको देंगे उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि खबर ही ऐसी है। जी हाँ, खबर है अब सऊदी अरब की हुकूमत ने छात्रों के लिए नए निसाब में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। सऊदी अरब में दूसरी किताबों के साथ ही साथ छात्रों को रामायण और महाभारत की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को गीता पढ़ने और उसकी शिक्षा को आत्मसात करने की शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं, सऊदी अरब की सरकार ने यह भी फैसला किया है कि भारत की तारीख और कल्चर के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत दूसरे देशों के तारीख और कल्चर पर रिसर्च को जरूरी बताया है। सऊदी अरब के नए निसाब में योग और आयुर्वेद को भी शामिल किया गया है। इस हवाले से सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है कि इससे मुल्क की आने वाली पीढ़ी अलग अलग मुल्कों की तहजीब जान सकेगी। जानकारी आपको देते चले कि सऊदी अरब में तालीम के सेक्टर में तब्दीली लाते हुए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को जारी किया, जिसमें भारतीय कल्चर और रामायण महाभारत को खास अहमियत दी गई है। सऊदी अरब सरकार की तरफ से जारी विजन 2030 में अंग्रेजी जुबान को मुल्क के लिए पूरी तरह से ज़रूरी करार दिया गया है। यानी अब सऊदी अरब के छात्रों को अंग्रेजी कंपलसरी जुबान के तौर पर पढ़ना होगा। सऊदी अरब के एक ट्विटर यूज़र ने नए निसाब को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 नया सिलेबस और निसाब सऊदी छात्रों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नए सिलेबस में रामायण महाभारत को भी शामिल किया गया है। यकीनन ये नया सिलेबस पढ़ने में स्टूडेंट्स को मज़ा आएगा और उन्हें अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब जैसे देश में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम देश में पाठ्यक्रम में अपनाई जा रही इस परिवर्तन को काफ़ी तारीफ मिल रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी इसकी खूब सराहना की। जानकारी की माने तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और इससे सऊदी अरब विकास की तरफ बढ़ेगा और विकास करेंगे, क्योंकि अब वो समय चला गया जब आप अकेले दुनिया में जीना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा और अगर आप पीछे रहें तो पीछे ही रह जाएंगे। ऐसे में सऊदी सरकार का फैसला बड़ा है और अच्छा है।